हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सिमर मसीह आज एक बार फिर से खुदावंद की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे मसीह में आशीष और आनंदित होंगे, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में ये बात लिखी कि वह धर्मी जन को हमेशा अपने लहू के द्वारा संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है। और मेरा बिलीव है कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, जो लोग परमेश्वर के कलाम पर विश्वास रखते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में लज्जित नहीं होते और परेशान नहीं होते, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है और वो करुणा करने वाला परमेश्वर है। और आज आप परमेश्वर के कलाम में से सीख रहे हैं। लूका की किताब 18 अध्याय उसकी एक आयत हमें सिखाती कि हमें हर समय प्रार्थना में लगे रहना चाहिए और हियाव को नहीं छोड़ना चाहिए और दृढ़ रहकर परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहकर प्रार्थना करना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा, लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बता रही हूँ। परमेश्वर का कलाम आज ये बात सिखाता है कि हमें हियाव नहीं छोड़ना, हमें निराश नहीं होना, हमें उदास नहीं होना और इस बात को लेकर परेशान भी नहीं होना कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। परमेश्वर का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि हमें हर समय प्रार्थना में लगे रहना है, हर समय उसकी बाट को जोना है, हर समय उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो करुणा करने वाला परमेश्वर है। और जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, शायद आपकी जिंदगी में कुछ भी हलचल नहीं हो रही, शायद आपकी जिंदगी में कोई कार्य नहीं हो रहा, परमेश्वर की तरफ से आपके ऊपर कोई भी चीज प्रकट नहीं हो रही, तो इस बात को लेकर आप निराश ना हो जाए। बाइबल बताती कि जब आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, उस समय आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर उस समय हमारे लिए बड़ी बड़ी योजनाओं को प्रकट कर रहा होता है। उस समय वो हमारे लिए बड़े प्लान तैयार कर रहे होते हैं, उस समय वो हमारे लिए बड़ी कल्पनाओं को रच रहे होते हैं। जब हम अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में आज कुछ भी नहीं हो रहा, उस समय परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। जब आपकी सोच खत्म हो जाती है, जब आपको लगता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं, उस समय परमेश्वर की सोच शुरू हो जाती है, उस समय परमेश्वर काम करना शुरू करता है। जब आपको लगता है कि अब मैं नथिंग हूँ, उस समय खुदा आपके बीच में होकर आपके द्वारा काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए बाइबल बताती कि वो हमारी निर्बलताओं में सामर्थ को उड़ेलने वाला परमेश्वर है, वो हमारी कमजोरियों में अपने आत्मा को प्रबल करने वाला परमेश्वर है। और वो बात हमें परमेश्वर बताता है कि मैं तुम्हारे साथ ढाल बनकर खड़ा होने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे साथ चट्टान बनकर खड़ा होने वाला परमेश्वर हूँ। सो आज मेरा बिलीव है, जितने लोग भी इस लाइव को देख रहे हैं, ये आपके लिए भविष्यवाणी है। जब आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा, आपके जीवन में कोई शांति नहीं है, आपके जीवन में कोई आनंद नहीं है, आपके जीवन में कोई भी पैसों की बरकत नहीं है, आपके जीवन में कुछ भी हलचल नहीं है, उस समय आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये भविष्यवाणी ले लीजिए। उस समय आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है और कहना है कि यस, मेरा परमेश्वर मेरे लिए उत्तम से उत्तम योजनाओं को बनाने जा रहा है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए बड़ी योजनाएं तैयार कर रहा है। मैं बिलीव करती हूँ कि आज से ही परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करना शुरू करेगा और आप प्रार्थना में जुट जाइए। जब आप प्रार्थना करते रहेंगे विश्वास के साथ, एक दिन आप जरूर अपने जीवन में अपनी ही प्रार्थना के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा अपने जीवन में गवाही को आता हुआ देखेंगे, टेस्टमनीज को आता हुआ देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि हमारे शब्दों में सामर्थ है। और जितने इस बात पर बिलीव करते हैं कि यस, खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है, मुझे सामर्थ दी है, तो मेरे शब्दों में पावर है। याद रखें इस बात को याद रखें कि आपके शब्दों में पावर है, आपके शब्दों में सामर्थ है, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, वो आपके अंदर वास करता है। आप नहीं, आपके अंदर बोलने वाला पवित्र आत्मा है। आप नहीं जीवित, परमेश्वर आपके बीच में जीवित है, मसीह आपके अंदर रहता है, खुदा का आत्मा आपके बीच में रहता है, जो आपके द्वारा होकर दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, जो आपके द्वारा होकर दूसरों के लिए आशीष को मांगता है। और मेरा बिलीव है कि जब आप इन बातों के ऊपर आज बिलीव करें कि वो परमेश्वर आपके लिए उत्तम से उत्तम योजनाओं को बनाने के लिए जा रहा है, वो आपके लिए बेहतर प्लानों की योजनाएं कर रहा है, तो आप
अपने जीवन में खुदावन की ओर से आशीष और बरकत को प्राप्त करेंगे। आप अपने जीवन में खुदावन की ओर से देखेंगे बड़े प्लान्स को प्रकट होते हैं। हम यूसुफ के जीवन को देखकर चलते हैं। जब यूसुफ को ऐसा लगता होगा कि मेरे जीवन में कोई भी हलचल नहीं हो रही, उल्टा मेरे जीवन में दुख ही दुख आते जा रहे। पहले मेरे भाइयों ने दुख दिया, फिर मैं राजा के घर में आ गया, फिर मैंने वहां पर दुख प्राप्त किया, मैं जेल में आ गया, वहां पर मैंने दुख प्राप्त किया। शायद परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा। लेकिन जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं तो वहां से हमें ये बात सीखने को मिलती है कि यूसुफ ने एक बार भी परमेश्वर को ब्लेम नहीं किया, उसने एक बार भी परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लिखाया। जब वो खड्डे में भी था तब भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, जब वो जेल में था तब भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, जब वो कैदी बनाएगा तब भी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था, और जब वो राजा के सन्मुख आया तब भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, मुश्किल हालातों में भी, मुश्किल परेशानियों में भी, उस समय परमेश्वर आपके शब्दों को देखता है, उस समय परमेश्वर आपकी बातों को देखता है और आपके लिए वो उत्तम से उत्तम योजनाओं को बनाना शुरू करता है। वो आपके लिए बेस्ट प्लान बनाने शुरू करता है। जब परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में होती है हम उसे नहीं समझ पाते, लेकिन समय आता है परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी योजनाओं को प्रकट करते हैं, हमारे ऊपर अपनी कल्पनाओं को प्रकट करते हैं और हम फिर उत्तम से उत्तम चीजों को प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर की बरकतें खुलनी शुरू हो जाती हैं। आज जितने जन भी ये बिलीव करते हैं कि यस मेरा खुदा मेरे लिए उत्तम से उत्तम योजनाओं को बनाने के लिए तैयार है, तो ये आपके लिए भविष्यवाणी कि आज से ही आपके लिए बेस्ट प्लान होने शुरू हो चुके हैं। आपके लिए परमेश्वर योजनाओं को तैयार करने के लिए जा रहा है। बस बात यह है कि आपको विश्वास के साथ उस पर भरोसा रखकर उसकी बाट को जोना और हियाव ना छोड़कर निरंतर प्रार्थना को करना है और पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में मांगना है और कहना कि परमेश्वर तेरा अभिषेक मेरे जीवन में कार्य करे, आपका अभिषेक मेरे जीवन में खुलता जाए, आपका अभिषेक मुझे नया करता जाए, आपका अभिषेक मेरे जीवन में आपके वरदानों से मुझे भर दे, आपका अभिषेक मेरे जीवन में कार्य करता जाए और मैं दिन प्रतिदिन उकाब के नया होता जाऊं, मैं दिन प्रतिदिन नया बल प्राप्त करती जाऊं, मैं दिन प्रतिदिन आपकी ओर से मेरे परमेश्वर आशीष को प्राप्त करती जाऊं, आपका वचन मेरी जिंदगी में कार्य करता जाए। जब आप ऐसी प्रेयर करेंगे तो यह प्रेयर आपकी जिंदगी में छुटकारे को लेकर आएगी, ये प्रेयर आपको उच्च स्तर के ऊपर लेकर जाएगी, हाई लेवल के ऊपर लेकर जाएगी। बस बिलीव आपको करना होगा। जब आप बिलीव करते हैं, हियाव नहीं छोड़ते, दृढ़ रहते हैं, स्थिर रहते हैं और परमेश्वर को ब्लेम नहीं करते और मुश्किल हालातों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस समय परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, उस समय खुदा फिर आपके जीवन में कार्य करता है। और आप सब जानते हैं कि हम लगातार नशे के लोगों के लिए प्रार्थना करें। जो लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं या किसी भी प्रकार का वो मेडिकल नशा करते हैं, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। और मेरा बिलीव है जब आप सब हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थनाएं करें, आप देखेंगे इसका जल्द ही अपनी जिंदगियों में भी आप सुनेंगे परमेश्वर की ओर से उत्तर को आते हुए। वो लोग नशे को छोड़कर जाएंगे, वो लोग छुटकारा पाएंगे जो इस समय नशे से जकड़े हुए हैं, जो इस समय नशा कर रहे हैं। परमेश्वर उनकी जिंदगियों में कार्य करेगा, खुदावंद उनकी लाइफ में कार्य करेगा। तो आए आज आपको मैंने परमेश्वर का वचन दिया कि आपको हियाव नहीं छोड़ना, दृढ़ विश्वास रखकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना और प्रार्थना में जुड़े रहना, लगे रहना है, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करते जाना। आए सब जन अपनी आंखों को बंद करें, हम अब मिलकर परमेश्वर के सन्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखेंगे और विश्वास करते कि वो हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आए जितने जन विश्वास करते हैं अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सामर्थी परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर के योग्य परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप एक महान परमेश्वर है खुदावंद। आप तारीफ के योग्य परमेश्वर और आपका वचन बताता है कि आप स्तुतियों में विराजमान
दयावान रहने वाले परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है खुदावंद जितने जन भी ऐसे हैं जो नशे से जकड़े हुए मेरे परमेश्वर, खास तौर से हम मोनल के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें आजाद कीजिए मेरे परमेश्वर, आप उन्हें फ्री कीजिए मेरे परमेश्वर। और उन तमाम लोगों को मेरे परमेश्वर, उन तमाम जवानों को मेरे परमेश्वर जो इस समय प्रभु जी नशे में जकड़ चुके हैं, खुदावंद नशे के कारण उनका जीवन डिप्रेशन में जा चुका है, उनका जीवन मृत्यु में जा चुका है, उनके जीवन में हर प्रकार की गंदगी आ चुकी है। और खुदावंद यीशु मसीह, आपका कलाम कहता है कि आप तो पापियों को गले से लगाने वाले परमेश्वर और उन्हें छुटकारा देने वाले परमेश्वर। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, आपकी कलीसिया के साथ मिलकर जितनी भी नशे की आत्माएं, हम उनके खिलाफ आपकी आग को रिलीज करते मेरे परमेश्वर, उन्हें आग लगे और वो जल जाए मेरे परमेश्वर, और आपके लोग छुटकारे को प्राप्त करें मेरे परमेश्वर, आपके लोग चंगाई को प्राप्त करें मेरे परमेश्वर, आपके लोग सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं कमांड करती हूँ मेरे परमेश्वर, स्वर्गदूत जाए उन लोगों के जीवन में कार्य करे, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं इसी समय यीशु के नाम से जल जाएं। और मेरी प्रार्थना है खुदावंद यीशु, आपका आत्मा उनके जीवन में कार्य कर सके, आपका लहू उन्हें आजाद करे, आपका लहू उन्हें फ्री करे मेरे परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत उनके जीवन में कार्य करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा के राजा हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करनी शुरू करें। परमेश्वर आज ही से आपके जीवन में कार्य करने के लिए जा रहा है, वो आज ही से आपके लिए बेस्ट प्लानों को तैयार करने के लिए जा रहा है, वो आज ही से आपकी जिंदगी में एक बड़ा प्रतिफल को लेकर आएगा। आज ही से आप देखेंगे आपकी जिंदगी में नए मोड़ को आते हुए, आज ही से आप गुड न्यूज को प्राप्त करनी शुरू करेंगे, आज ही से आप रिजल्ट को अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि बाइबल बताती कि वो ऐसा परमेश्वर है कि वो झट कार्य करने वाला परमेश्वर, वो आपकी दुआओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और जब आप बिलीव के साथ प्रार्थना करते हैं तब बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं कांपनी शुरू हो जाती हैं और वो आपके जीवन को छोड़कर चली जाती हैं, आपके परिवार को छोड़कर चली जाती हैं। जब आप उन आत्माओं के खिलाफ लड़ना शुरू करते थे, मैं इसी समय घोषणा करती हूँ कि आप नया जीवन प्राप्त करेंगे यीशु के नाम से। आप न्यू जीवन अपने जीवन में देखेंगे कि नया बल प्राप्त हुए यीशु के नाम से, नया बल, नई आत्मा आपके जीवन में आएगी। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा, आपको नया बनाकर रख देगा। बाइबल बताती कि वो दयावान परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर, उसकी कृपा हमेशा अपने लोगों के ऊपर रहती है। तमाम लोग जितने भी इस समय लाइव देख रहे हैं, मैं कहती हूँ कि उसकी दया आपके ऊपर आ चुकी है, उसका अनुग्रह आपके ऊपर हो चुका है। बाइबल बताती कि जो लोग उस पर बिलीव करते हैं, परमेश्वर उन लोगों के पास आ जाता है, परमेश्वर उन लोगों को अपने हाथों में ले रहा है। इसीलिए परमेश्वर के कलाम में ये बात लिखी कि परमेश्वर कभी भी इंसान के दुख को तुच्छ नहीं समझता, वो हर एक दुखों का उत्तर देने वाला परमेश्वर। जब आपको ऐसा लगे कि आप कुछ भी नहीं, उस समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा होता है, उस समय खुदा आपके बच्चों की लाइफ में काम कर रहा है, उस समय खुदा आपके परिवार में कार्य करेगा। बस आपको धन्यवाद के साथ प्रार्थना में लगे रहना है और कहना है कि मैं बिलीव करती हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर मेरे परिवार में काम कर रहा है, मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर मेरे बिजनेस में काम कर रहा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर आज भी मेरे लिए उत्तम से उत्तम योजनाओं को बनाने वाला परमेश्वर, वो आज भी मेरे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर, वो आज भी अपनी योजनाओं को मेरे जीवन में प्रकट करने वाला परमेश्वर। जब आप इस बात को लेकर प्रेयर करते हैं तो वो परमेश्वर तैयार है आपकी जिंदगी में कार्य करने के लिए, वो तैयार है आपको ताजे अभिषेक से भरने के लिए, वो तैयार है आपको सामर्थ से भरने के लिए, वो तैयार है आपको नशे से आजाद करने के लिए, वो तैयार है आपके परिवार को चेंज करने के लिए, वो तैयार है आपकी बेटी की लाइफ को चेंज करने के लिए, क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है, वो स्तुति करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। महिमा के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब आप खुदावंत के बातों पर बिलीव करते हैं तो वो परमेश्वर
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, घोषणा करनी शुरू करें। इसीलिए मैंने आपको सिखाया कि जब आपको ऐसा लगे कि आप निराशा में, उसी समय आपको सिर्फ घोषणा करनी है, डिक्लेयर करना है और अपनी पावर को इस्तेमाल करना है, अपनी सामर्थ को इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाइबल बताती वो हमें अधिकार देने वाला परमेश्वर है, वो हमें सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसकी पावर, अपनी पावर को यूज करें और कहना शुरू करें कि हम उन नशे की आत्माओं के खिलाफ इसी समय परमेश्वर की आग को रिलीज करते हैं। कहना शुरू करें, हमारे बिजनेस के खिलाफ आई हुई जितनी भी दुष्ट आत्माएं, हम उसे आग देते हैं और वो जले यीशु के नाम से। हम बिलीव करते हैं कि हमारा बिजनेस ब्लेस होने पाए, हम बिलीव करते हैं हमारा कारोबार आशीषित होने पाए, हम बिलीव करते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे ऊपर होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपके लहू के द्वारा इसी समय आपके लोगों को ब्लेस करती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं स्वीटी मदान को आशीषित करती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं उनकी बेटी को लिए प्रार्थना करती हूँ, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं इसी समय उनकी बेटी की लाइफ से जले अभी से। और खुदावंद आपके स्वर्गदूत उनके जीवन में कार्य करे, आपके स्वर्गदूत उसकी लाइफ में कार्य करे और खुदा वो आपके नाम से अपने मन को बदल सके, आपके लहू के द्वारा उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आए और वो आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करे, वो बरकत को अपने जीवन में प्राप्त करे। खुदावंद यीशु मसीह, हमारी कलीसिया में से भी जो लोग ऐसे हैं जो अभी भी नशा करते हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन से हर प्रकार की नशे की आत्मा को मैं अभी से इसी समय ब्रेक करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। खुदावंद यीशु, हमारी कलीसिया में से हर प्रकार का नशा ब्रेक हो जाए और खुदा आपके लोग चंगाई को प्राप्त करें, आपके लोग छुटकारे को प्राप्त करें, आपके लोग आजादी को प्राप्त करें। खुदावंद यीशु, आपका अनुग्रह उनके ऊपर होना शुरू हो जाए, आपका आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, वो जान सके कि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं, आप ही सच्चे खुदा, आप खुदावंद यीशु मसीह, आप दयावान परमेश्वर, उनकी जिंदगियों में आप कार्य कीजिए मेरे परमेश्वर। मैं प्रभा कुमारी को इसी समय खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। खुदा के स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करे। मैं रिंकू राय को यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ, मैं बबीता सबरवाल को यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ, मैं हीना मसीह को ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर के दूत आज से आपकी जिंदगी में कार्य करेंगे, परमेश्वर के दूत आज से आपकी लाइफ में कार्य करेंगे। मैं भाई लक्की के परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ, इसी समय करण के जीवन के ऊपर परमेश्वर का फेवर है, हर प्रकार की गलत संगति, हर प्रकार का वैर भाव उसके जीवन से ब्रेक हो जाए और खुदा की सामर्थ उसके जीवन में कार्य करे, खुदा की दया उसके जीवन में होने पाए। इसी समय उन परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर होने पाए मेरे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ, जितनी भी माएं ऐसी है जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं, खुदावंद यीशु, मेरी प्रार्थना अब भी सही परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में कार्य करे और वो चंगाई को प्राप्त करे, वो आशीष को प्राप्त करे। आपका गर्भ यीशु के नाम से हील होने के लिए जा रहा है, आपके गर्भ के ऊपर मैं यीशु के लहू को अप्लाई करती हूँ, उसका लहू आपकी जिंदगी में कार्य करे और आप उसकी ओर से बरकत को प्राप्त करें। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को जिनका इस समय पेट में इन्फेक्शन रहती है, उनको पेट में काफी ज्यादा दर्द रहता है और वो अपने पेट में स्वेलिंग को महसूस करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हर समय उनके पेट में दर्द रहता है। लेकिन आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करे, आज खुदा आपकी लाइफ में कार्य करे, क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है, वो महिमा करने वाला परमेश्वर। जितने भी लोग ऐसे जिन्हें ऐसा लगता है कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके पेट में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, अब भी इसी समय खुदा का लहू आपको चंगा करे, खुदा का लहू आपको आजाद करे और आप मसीह यीशु के नाम से आपका पेट हील होने पाए और आप चंगाई को प्राप्त करें, आप आशीष को प्राप्त करें, आप खुदा की ओर से बरकत को प्राप्त कर सके। मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भी जवान बच्चे ऐसे हैं जिनका जीवन अभी इसी समय गेम खेलने की वजह से खराब हो रहा है, यीशु के नाम से हर प्रकार की गेम की स्पिरिट को आज मैं खुदा के लहू के द्वारा ब्रेक करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, खुदा के स्वर्गदूत आपके बच्चों की लाइफ में कार्य करे, खुदा का आत्मा उन्हें छुए और आप उन्हें बाइबल पढ़ना सिखाएं, आप उन्हें बताएं कि आपको परमेश्वर का कलाम पढ़ना, जब आप पढ़ेंगे उसके द्वारा आप जीवन को प्राप्त करेंगे, उसके द्वारा आप आशीष को प्राप्त
करेंगे। खुदा का कलाम उनके जीवन में डालना शुरू कीजिए, क्योंकि वही कलाम उनके जीवन में चंगाई को लेकर आएगा, वही कलाम उनके जीवन में छुटकारा लेकर आएगा, वही कलाम उनके जीवन में उन्हें आगे बढ़ना सिखाएगा। इसलिए अपने बच्चों को ब्लेस करें, उनके हाथों में परमेश्वर का कलाम देना शुरू कीजिए। आप पेरेंट्स को ये चाहिए कि उनके अपने फोन नहीं, परंतु परमेश्वर का कलाम दीजिए। जब आप उन्हें देंगे और वो पढ़ेंगे, उसके द्वारा वो अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करेंगे, आशीष को प्राप्त करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय बीमारी में हैं, जैसे कि कैंसर की बीमारी, एड्स की बीमारी, टीबी की बीमारी, या और भी शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, शोल्डर्स पेन, जितने भी ऐसी दर्द हैं, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, आज वो यीशु के नाम से आपके जीवन से ब्रेक हो जाए। और मेरी प्रार्थना है कि आप इसी समय खुदावंद के लहू के द्वारा चंगाई को प्राप्त करें, खुदावंद के लहू के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। और मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उन नशे की आत्मा को यीशु के लहू के द्वारा मैं ब्रेक करती हूँ। और खुदा के दूत इसी समय कार्य करें, खुदा के दूत आपके जीवन में कार्य करें और आप बरकत को प्राप्त करें, आप आशीष को प्राप्त करें। आज से डिक्लेयर करना शुरू करें कि परमेश्वर, आज मैंने जाना कि आज से ही आप मेरी जिंदगी में कार्य करें, आज से ही आपकी जिंदगी में गुड न्यूज आनी शुरू हो जाएगी, आज से ही आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा जब आप ये बिलीव करेंगे कि मेरा खुदा मेरे लिए उत्तम से उत्तम योजनाओं को बनाने जा रहा है, मेरा खुदा मेरे लिए बेस्ट प्लान तैयार करे। जब आप बोलते हैं तो वैसी चीजें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर, वो महिमा करने वाला परमेश्वर है। जब आप उसके ऊपर अपना ईमान रखते हैं तो वो भी अपने आपको हाथों हाथ उठाकर आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, आपके ऊपर दया करने वाला परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय बहन सुरेंद्र कौर के परिवार के लिए खुदावंद यीशु की दया उनके ऊपर होने पाए और वो पूरा परिवार खुदा के कामों को कर सके, उनकी महिमा कर सके और भी ज्यादा आप आगे बढ़ने पाए, खुदा का अनुग्रह आपके जीवन में होने पाए। मैं चर्च में जितने भी लोग आते हैं, UGRC प्रोफेटिक मिनिस्ट्री से जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो लीडर साहिबान है, चाहे वो पास्टर साहिबान है, चाहे वो पुलिस साहिबान है, हर एक को मैं इसी समय खुदावंद के यीशु के लहू में कवर करती हूँ। यीशु का लहू आपकी जिंदगियों में कार्य करे और खुदा की ओर से आपको एक बड़ी प्रोटेक्शन मिलने पाए, खुदा की ओर से आपके जीवन में आपकी सलामती होने पाए, आपके परिवार के ऊपर परमेश्वर का फेवर आने पाए और आप परमेश्वर की ओर से आशीष और बरकत को प्राप्त करें। आपके लिए हर एक न्यू डोर्स ओपन होने शुरू हो जाएंगे, आपके लिए हर एक दरवाजे खुलने के लिए जा रहे हैं। जब आप इस प्रार्थना पर बिलीव करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा इस समय कह रहा है कि आपके लिए आज से ही नए दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे, आज से ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा, आज से ही खुदा आपके लिए नए दरवाजों को खोलने के लिए जा रहा है। जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं, ये भविष्यवाणी आपके लिए कि आप इसी महीने में गुड न्यूज को प्राप्त करेंगे यीशु के नाम से। आप इसी महीने में गुड न्यूज को अपने जीवन में खुलता हुआ देखेंगे यीशु के नाम से। बड़ी बरकत आपके जीवन में होने के लिए जा रही है, बड़ी आशीषें आपके जीवन में खुलने के लिए जा रही है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य के लिए कोई भी परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो हर काम को संभव करने वाला परमेश्वर, वो हर काम को पूरा करने वाला परमेश्वर। और बाइबल बताती कि वो वायदों का पक्का परमेश्वर है, एक बार वो जो कह दे उससे वो पूरा करते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें उस पर विश्वास रखना है, हमें उस पर बिलीव करना है। और आज जितने जन भी बिलीव करें तो यह भविष्यवाणी आपके लिए कि परमेश्वर आपके लिए गुड न्यूज को खोलने के लिए जा रहा है। जब आप खुदा पर ईमान रखेंगे और कहना शुरू करेंगे कि खुदावन यीशु मसीह, मैं बिलीव करती हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि आप मेरी जिंदगी में कार्य करें और अपने आप को समर्पित करें, उसी समय से आपके लिए दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। मैं देख रही हूँ सिस्टर रजनी को इसी समय खुदावन की ओर से ब्लेस होते हुए परमेश्वर के दूत बहन सिस्टर के जीवन में कार्य करें। अब भी से राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है और आप आजादी को प्राप्त करेंगे, आप बरकत को प्राप्त करेंगे, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। खुदा का अनुग्रह आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा।
परमेश्वर के दूत आपकी लाइफ में कार्य करे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, एक व्यक्ति के ऊपर आपका नियंत्रण होना शुरू हो जाए, एक व्यक्ति के ऊपर आपकी दया होनी शुरू हो जाए। मैं दुर्गेश को यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करे और आप बड़ी बरकत को प्राप्त करें, आप आशीषों को प्राप्त करें। खुदा की सामर्थ आपके जीवन में होने पाए। जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, मेरा बिलीव है कि आप अपने जीवन में दिन प्रतिदिन आशीष और बरकत को प्राप्त करते जाएंगे। आप दिन प्रतिदिन इन प्रार्थनाओं के द्वारा अपने जीवन में नया बल प्राप्त करेंगे। जब आप मेरे साथ मिलकर, बाइबल बताती कि हमें एक मन होना होगा। जब तक हम एक मन नहीं है, तब तक हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। आपको एक मन होकर विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। आप देखेंगे अपने जीवन में रिजल्ट को आते हुए, आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को आते हुए। एक दिन हम बड़ी गवाहियों को सुनेंगे और वो दिन आ चुका है यीशु के नाम से, वो दिन आ चुके हैं। आप देखेंगे हर रोज कोई ना कोई नशा छोड़कर जाएगा और हम बड़ी गवाही को सुनेंगे, हम बड़ी ब्लेसिंग्स को उनके जीवन में देखेंगे। और मेरा बिलीव है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ होने के लिए जा रहा है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से रोगी चंगे होंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे आंखें देखेंगे, अंधे आंखें पाएंगे और पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर का लहू उनके जीवन में कार्य करेगा। आप देखेंगे आपकी प्रार्थनाएं आपके जीवन में रिजल्ट को लेकर आएंगी। यीशु के नाम से आप बड़ी पावर को प्राप्त करेंगे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बने रहे, कल मिलेंगे फिर रात 9 बजे इसी तरह प्रार्थना के द्वारा। सबको जय मसीह की। क्या नाम है? मेरा नाम ममता है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लुधियाना के जी। ये गवाही आपकी है? हाँ जी। जी, आपने अपनी गवाही में लिखा है कि आप 25 साल से जर्दे का नशा करते थे। हाँ जी। हालेलुया। ये बहन बता रहे हैं कि 25 साल से ये जर्दे का नशा करते थे और आपने लिखा कि आप उसे छोड़ना तो चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। बहुत कोशिश करती थी और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील करती थी कि मैं एक लेडीज होके ऐसे नशा करती हूँ। कभी भी मैं बाहर निकलती थी या किसी के सामने मैं पड़ती थी, अगर किसी को थोड़ा सा भी शक होता था, मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती थी। तो मेरे परमेश्वर पिता ने मुझे शर्मिंदगी से छुड़ाया। हालेलुया। हालेलुया। जी, आपने लिखा है कि जब आप जर्दे का मतलब नशा करते थे तो आप एक दिन में कितना नशा करते थे? मैं एक पैकेट खा जाती थी पूरा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये नहीं थी, मुझे सबसे ज़्यादा इस बात से शर्मिंदगी और इस चीज़ से ये होती थी कि इतना मैं कोशिश करती थी कि उसको छोड़ने के लिए। जब भी परमेश्वर के दास मेरे घर में आते थे और वो यहाँ पे जब बोलते थे कि जब भी आप प्रभु भोज में, इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया, मैं शर्मिंदगी महसूस करती थी इसकी गवाही देने में भी, पर मेरे खुदा ने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया, इसलिए मैंने ये गवाही देना का डिसाइड किया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी 25 साल की शर्मिंदगी को दूर किया। हाँ जी। अब कितना टाइम हो चुका है कि आप उस चीज से आजाद हैं? 1 साल होने को आया पूरा। जी। हाँ जी। और जब भी परमेश्वर के दास मेरे घर में आते थे, कभी हम पहले छुपाते थे, कभी नजर पड़ गई उनकी, वो पूछते थे, मैं कोई जवाब नहीं दे पाती थी। मेरा खुदा जानता मैं कितनी शर्मिंदगी फील करती थी उनके सामने। मैं कभी ये नहीं कह पाती थी, मैं बहाने जरूर करती थी। वो कहते थे मैं क्या, मेरे को बस परमेश्वर जानता कि मैं इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी को फील करती थी कि मैं किसी को बता नहीं सकती। और ऐसा सोचती थी कि मैं इस शर्मिंदगी से शायद कभी छूट ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं कोशिश करती थी मुझे और ज़्यादा उसकी लत लगती थी और मैं इतना ज़्यादा परेशान थी, मैं बहुत रोती थी, प्रार्थना करती थी कि इससे मैं छूट जाऊं, पर मैं नहीं छूट पाती थी। अपनी मर्जी से मैंने कोशिश किया, 1-1.5 महीने मैंने छोड़ने की कोशिश की और इतनी ज़्यादा चीज़ों से मैंने उसको मतलब अपने आप को उससे दूर रखने की कोशिश की, पर मैं नहीं रख पाती थी। इतनी ज़्यादा मुझे उसकी लत लगती थी, ऐसे ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता था जैसे तोड़ पड़ रही हो। जी, आपको एक तोड़ लगती थी? हाँ, जैसे किसी भी चीज की हमें। मैं सोते सोते ऐसे उठ के बैठ जाती थी, एकदम घबराहट बेचैनी होती थी। ऐसा लगता था कि मुझे अंदर से फील होता था मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं छोड़ पाऊंगी, ऐसा लगता था मुझे। मैंने ये मन में सोच लिया था कि शायद मैं कभी छोड़ नहीं पाऊंगी और मैं इस शर्मिंदगी के साथ मुझे लगता है रहना ही पड़ेगा। मैं जब कहीं भी जाती थी, मैं उसके बिना जब नहीं रह पाती थी, मुझे इतनी शर्मिंदगी फील होती थी। मेरे हस्बैंड को भी मुझ पर शर्मिंदगी कि तू लेडीज होके ऐसा खाती, वो कहते भी थे कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी फील होती है, पर मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। पर खुदा ने मुझे इस शर्मिंदगी से छुड़ाया और आज 1 साल होने को आया, मैंने छोड़ दिया। और जब मैं आज प्रभु भोज था
तभी मैंने डिसाइड किया, जब भी परमेश्वर के दास कहते थे कि तुम्हें जो बुराइयां उसे छोड़ के तब इसमें शामिल होना, तब मैं बहुत शर्मिंदगी को फील करती थी और रोती थी कि मेरे अंदर बुराई है, मैं कैसे प्रभु भोज को लूं। जी, आपने अपना भरोसा है जो परमेश्वर पर रखा और लगातार आप चर्च में आते गए। और एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर ने आपके मन को बदला। अब पूरे मतलब 1 साल हो चुके हैं, अब आप कोई भी नशा नहीं करते। एकदम से मैंने वचन को मैं सुन रही थी, एकदम से मेरे मन में हुआ, मैंने उसी टाइम उठा के फेंका, कोई तोड़ने लगी, कोई दिल नहीं गया, ऐसा लग रहा था मैंने कभी खाया ही नहीं था। हालेलुया। मैंने कभी इस चीज को अपने मन से लगाया ही नहीं था, ऐसा फील ही नहीं होता कि मैंने छोड़ा है उसे। और मैं परमेश्वर का इसलिए इतना ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। मैं शर्मिंदगी फील करती थी कि मैं सबके सामने कैसे इस बात को कहूंगी। आज मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि आज प्रभु बोले, जिस चीज को लेते हुए मैं हमेशा शर्मिंदा होती थी, उस शर्मिंदगी को मेरे खुदा ने दूर किया, मुझे नजर मिलाने के योग्य बनाया है। तो मैं क्यों ना सबको कहूँ, अपनी गवाही क्यों ना बताऊं कि खुदा ने मुझे शर्मिंदगी से छुड़ाया। हालेलुया। आइए सब जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस अद्भुत गवाही के लिए। जोर से